नमस्कार। मैं हिंदी प्राध्यापिका सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के समक्ष कन्नड़ की मीरा अक्क महादेवी द्वारा रचित कविता हे भूख मत मचल की व्याख्या लेकर प्रस्तुत हूँ। सर्वप्रथम कवित्री का परिचय। शैव आंदोलन की महत्वपूर्ण कवित्री अक्क महादेवी का जन्म 12वीं सदी में कर्नाटक के उडुत्तरी गांव में हुआ था। अक्क महादेवी शिव की उपासिका थी। उन्होंने उपासना में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण गृह त्याग दिया था। उन्होंने अपनी रचनाओं और अपने कृत्यों के माध्यम से समाज द्वारा महिलाओं के लिए निर्मित मर्यादाओं व नियमों को खंडित करने का प्रयास किया। उनके इस शैव आंदोलन में निम्न वर्ग की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई, जिनमें उनकी यातना और संघर्ष युक्त जीवन का वर्णन है। उनकी मुख्य रचनाएं हिंदी में वचन सौरभ नाम से स्पीकिंग ऑफ शिवा हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको पाठ की रूपरेखा की ओर। पाठ में वर्णित पहले वचन में कवित्री ने शिव की भक्ति को जीवन बंधन से मुक्ति के माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया है। साथ ही कवित्री जीवन मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए सांसारिक सुविधाओं के प्रति आकृष्ट एवं उनका उपभोग करने वाली इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए कहती है। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, ये सभी बातें हमको भगवान तक पहुँचने में बाधा डालती हैं। तो यहाँ पर जो अक्क महादेवी है वो इन सब चीज़ों का निग्रह करने के लिए, निग्रह मतलब इन सब चीज़ों का त्याग करने के लिए हम सभी से आग्रह कर रही है। तो आइए करते हैं इस काव्यांश की व्याख्या। सबसे पहले इनके शब्दार्थ। मचलना, मचलना अर्थात पाने की जिद या आतुर होना, व्याकुल होना। मोह, मोह मतलब लगाव। पाश, पाश मतलब बंधन या जकड़न। मद, मद मतलब नशा। मदहोश मतलब नशे में चूर, मतलब नशे में आप अपने होश खो दें तो उसे कहते हैं नशे में चूर होना। ईर्ष्या, जलन। चराचर, चर और अचर। चर मतलब जड़, अचर मतलब हम मनुष्यों के अलावा और जो भी जड़ और चेतन संसार। चेतन में तो हम सभी आ जाएंगे, पशु, व्यक्ति, ये सभी आ जाएंगे। जड़ में सभी निर्जीव पदार्थ भी आ जाएंगे, यानी कि सजीव और निर्जीव सभी, वो सभी चराचर में आ जाते हैं, यानी कि संसार के सभी प्राणी। चन्न मल्लिकार्जुन, यहाँ पर चन्न मल्लिकार्जुन कहा गया है भगवान शिव को। तो इस काव्यांश में अक्क महादेवी शिव की अनन्य भक्त थी। इस वचन में वह सांसारिकता का संपूर्ण त्याग कर देना चाहती है और इसके साथ ही वह इंद्रियों को नियंत्रित करने का भी संदेश देती है। प्रस्तुत वचन में कवित्री अपनी समस्त इंद्रियों से नियंत्रण में रहने की आग्रह कर रही है कि जो हमारी 5 सेंसेस हैं, जो हमारी, उनको हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। ये संदेश दिया गया है, ये बहुत ही सुंदर संदेश दिया गया है इस काव्यांश के अंदर कि हमें जो व्यक्ति अपनी इन इंद्रियों के ऊपर, अपनी सेंसेस के ऊपर जो नियंत्रण पा लेगा वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, अपनी भूख पर, अपनी प्यास पर, अपने क्रोध पर, अपने मोह पर, अपने लालच पर, सांसारिक भोग वासनाओं में अगर जो व्यक्ति लिप्त नहीं रहेगा उसे भगवान की प्राप्ति स्वयं ही हो जाएगी। तो वह भूख से कहती है। तो सबसे पहले देखिए, हे भूख मत मचल। तो भूख को कह रही है कि तुम मत मचल, तो इंसान को मत तड़पा, उसको इतना मत मचला। ठीक है, क्योंकि जिस व्यक्ति का भूख के ऊपर कंट्रोल नहीं है, भूख के ऊपर नियंत्रण नहीं है, वो अपना पेट भरने के लिए दूसरे का पेट तक काट सकता है। तो वो भूख को कह रही है, ये मतलब इंसान के कंट्रोल में नहीं होती जब चीज़ें। जो व्यक्ति, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं भूख के मारे बिल्कुल ऐसे परेशान हो जाते हैं, एकदम भूखे शेर की तरह हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी भूख को, ठीक है भूख लगती है, लेकिन कई बार होता है कि समय पर नहीं मिल पाए भोजन, तो क्या करते हैं, अपना पेट भरने के लिए दूसरे का पेट भी काटने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ उस स्थिति में, उस परिस्थिति में उस मनुष्य को अपनी भूख पर नियंत्रण करना आना चाहिए, क्योंकि आप अपना पेट भरने के लिए दूसरे का पेट नहीं काट सकते। आप कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब सही तरीके से कमाया गया
धन और उस धन से कमाया गया भोजन से ही हमें अपना पेट भरना चाहिए, ना कि किसी भी गैर कानूनी तरीके से। तो यहाँ पर भूख को कहा गया है कि तू मनुष्य को इतना मत मचला, इतना मत तड़पा, इतना मत सता कि वो अपना पेट भरने के लिए दूसरे तक का पेट काटने को तैयार हो जाए। अगली पंक्ति में कहा गया है प्यास तड़प मत। प्यास को कह रहे हैं, किस चीज़ की प्यास? क्या वो पानी वाली प्यास? हाँ, यहाँ पर दो अर्थ हो सकते हैं कि एक तो प्यास को कह रहे हैं कि कई बार हमें इतनी प्यास लगती है, इतना प्यास लगती है कि हम दूसरे का छीन के ही पी लें पानी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर थोड़ा ही पानी है तो हम सोचें अरे ये सारा पानी तो सिर्फ मुझे मिल जाए, ठीक है, दूसरे को मिले ही ना, अरे दूसरे को मिले ना मिले, मुझे ज़रूर मिल जाए। चलो, उस प्यास से मतलब भी ले सकते हो। दूसरा है सांसारिक तृष्णा, संसार की वस्तुओं को पाने की इच्छा। किसी भी चीज़ की इच्छा हो सकती है। किसी को नौकरी पाने की इच्छा है, किसी को अच्छी वधु पाने की इच्छा है, किसी को अच्छा वर पाने की इच्छा है, ठीक है, किसी को अच्छी गाड़ी चाहिए, ठीक है, किसी को धन चाहिए बहुत ज़्यादा। तो प्यास किसी भी तरीके की हो सकती है, ठीक है। तो इतना मत तड़पा कि हम इस चीज़ में अपना अच्छा बुरा भी भूल जाएं। हे नींद मत सता, अब नींद से आग्रह कर रही है, अपनी इंद्रियों से आग्रह कर रही है, हे नींद मत सता भी। तो अब इंसान को अपने बंधन में इतना मत जकड़ कि वो आलसी बन जाए। तो जो व्यक्ति आलसी बन जाता है, ठीक है, तो वो अपने काम पर कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। ये बात, नींद वाली बात सभी पर लागू होती है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक। भाई सभी को अपना अपना कार्य करना होता है, जिसको जो भी काम कार्यभार जिसको मिला है। जैसे कि आप विद्यार्थियों का काम है पढ़ाई करना, ठीक है, घर की मदर्स का काम है, औरतों का काम है खाना बनाना, घर का मैनेजमेंट करना, उसका प्रबंधन करना, ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है। और जो घर के पुरुष वर्ग हैं उनको काम दिया जाता है कि उनको घर से बाहर निकल कर पैसा कमा के लाना है। बड़े बुजुर्ग हैं, पूजा पाठ का काम है, और भी छोटे मोटे काम होते हैं घर के, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति हो, कोई भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, अगर वो नींद में इतना ज़्यादा मशगूल हो जाएगा, आलसी बन जाएगा, तो देखिए आलसी व्यक्ति तो कहीं भी सफल नहीं हो सकता, ठीक है। तो हे नींद मत सता, तो नींद से आग्रह कर रही है, इतना मत सता कि वो अपने लक्ष्य तक को भूल जाए। जो व्यक्ति आलसी हो जाता है वो अपने लक्ष्य को भूल जाता है और अपने मार्ग से भटक जाता है। तो नींद से आग्रह कर रही है, तो व्यक्ति को इतना मत सता, ठीक है, नींद आनी चाहिए लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है। क्रोध मचा मत उथल पुथल, अब गुस्से से कह रही है, क्रोध से बात कर रही है, वो क्रोध को संबोधित कर रही है कि मचा मत उथल पुथल, कि तू इतना मत सता इंसान को कि इंसान उथल पुथल कर दे। अरे क्रोध में आके तो बड़े बड़े घर, अच्छे रचे बसे घर भी शमशान हो जाते हैं। क्रोध आने पर तो बने बनाए रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो दरार डाल देता है, ये जो क्रोध है, कई बार होता है हमें अपनी ज़ुबान पर नियंत्रण नहीं रहता और हम क्रोध में आकर बहुत कुछ कह जाते हैं छोटी सी बात पर, और बाद में जिसका हमें बहुत बहुत पछतावा होता है। तो क्रोध से कह रही है कि तेरे अगर बंधन में जकड़ जाए इंसान तो उथल पुथल मच जाती है, ठीक है। तो हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। कभी कभी क्रोध की बजाय, चाहे आपकी बात सही भी हो, अगर आप सामने वाले की बात सुनकर अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आप शांत हो जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कायर हैं। कभी कभी समझदारी से भी काम लेना चाहिए। आप होने वाले झगड़ों को, बिगड़ते हुए रिश्तों को, बिगड़ती हुई बात को सुधार सकते हैं। तो हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना चाहिए। हे मोह पाश अपनी ढील, मोह मतलब मोह माया। अब किसी भी चीज़ से मोह हो सकता है, पत्नी से हो सकता है, बच्चों से हो सकता है, रुपये से हो सकता है, पैसे से हो सकता है, ठीक है, अपने घर से हो सकता है, किसी भी चीज़ का मोह हो सकता है, ठीक है। मतलब देखो, अति तो हर चीज़ की बुरी है, हाँ होना चाहिए मोह, लेकिन अति तो हर चीज़ की बुरी है। इतना मोह कि आप रह ही ना सको उसके बगैर। तो हे मोह पाश अपने ढील, पाश जैसे कि मैंने पहले बताया शब्दार्थ में, बंधन, अपने बंधन जरा ढीले कर, इंसान को इतना मत जकड़, ठीक है, कि बस उसको बस वही दिखाई दे, ठीक है, जिसके मोह में वो पड़ा हुआ है। अगर धन की बात है, अगर प्रियतमा की बात है, ठीक है, किसी भी चीज़ की बात हो सकती है, तो भी उसको सिर्फ वही दिखाई दे। नौकरी का मोह हो सकता है, बस नौकरी नौकरी नौकरी, हर समय नौकरी नौकरी, हर समय पैसा पैसा, धन दौलत, बिजनेस बिजनेस, ठीक है, कि उसमें अपने घर परिवार को ही भूल जाए, या उसको उसके आगे कुछ दिखे ही ना, उसके आगे वो अपने नैतिक मूल्यों को बिल्कुल दाव पर लगा दे, ठीक है। तो हे मोह पाश अपने ढील, अपने पाश अपने जकड़न थोड़ी ढीली कर।
लोभ मत ललचा, लालच को कह रहे हैं कि हे लालच, तो इंसान को मत इतना ललचा। फिर वही बात मैं दोबारा से दोहराऊंगी, कितना मत ललचा कि लालच में पड़कर कि आप दूसरे के हिस्से का भी आप ही सोचो कि हम ही हजम कर जाएं। ठीक है भाई, सभी को अपनी ही मेहनत का खाना चाहिए, अपनी ही मेहनत का धन मिलना चाहिए। उसके अलावा आप जो भी कहीं से भी कमाते हैं तो वो सब लालच के अंतर्गत आता है। तो हे लोभ, इंसान को इतना मत ललचा कि वो अच्छे बुरे का भेदभाव ही भूल जाए। हे मद, मत कर मदहोश। मद कहते हैं नशा। अब आप नशा कहेंगे क्या, यहाँ पे शराब की बात है? नशा रुपए का हो सकता है, अहंकार हो सकता है, ठीक है, आपको घमंड हो जाए, अपनी सुंदरता का हो सकता है, अपने रुपए पैसे का हो सकता है, अपने बड़ी बड़ी गाड़ी बिजनेस, अपने कोठी का हो सकता है, कितनी बड़ी मैंने कोठी बना रखी है, बंगला बना रखा है मैंने, ठीक है, मैं ऐसे इतने स्टाइलिश कपड़े पहनता हूँ, इतने ब्रांडेड शूज़ हैं मेरे पास, कुछ भी हो सकता है। हे मद, मत मतलब नशा, मद मतलब नशा, नशा मतलब अहंकार। मत कर मदहोश, इंसान को अपने नशे में इतना चूर मत कर दे कि वो अपने होश ही खो बैठे। ठीक है, कि हम अपने रुपए पैसे इस की चकाचौंध में, इस सोने चांदी के हीरे जवाहरात की चकाचौंध में उस भगवान को ही भूल जाएं। ऐसा मत कर। तो यहाँ पर अगर ध्यान दे रहे हो, ये भूख प्यास नींद क्रोध मोह लोभ मद ईर्ष्या, इन सभी से इस तरीके से बात की जा रही है जैसे वो कोई इंसान हो। ठीक है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी रहेगा जो कि मैं आपको आगे काव्य सौंदर्य में बताने वाली हूँ। ठीक है, मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया, आपको आप ध्यान में रखना। तो हे ईर्ष्या जला मत, जेलस भाई, जेलस तो इंसान को तिल तिल करके मारती है, जलन जेलस। वैसे भी संसार में दूसरे का सुख देखकर, मतलब नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि दूसरे का सुख देखकर हमें दुख होता है और दूसरे के दुख में हम सुखी रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। हे ईर्ष्या जला मत भाई, दूसरे के पास अच्छी गाड़ी आ गई है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा रुपया पैसा, अच्छा परिवार है, ठीक है, तो उससे हमें जलन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी को वो चीज़ें प्राप्त करनी हैं तो उसके लिए कठिन परिश्रम कीजिए, मेहनत करने से ही वो चीज़ें प्राप्त होंगी, ईर्ष्या करने से वो चीज़ें नहीं प्राप्त होंगी। ठीक है, तो हे ईर्ष्या जला मत, कि हे ईर्ष्या इंसान को इतना मत जला कि वो अंदर ही अंदर कुड़ जाए। ठीक है, जैसे कि कहा गया है, चिता और चिंता में सिर्फ एक बिंदी का ही फर्क है। चिता तो एक ही बार जलाकर राख कर देती है, लेकिन चिंता तिल तिल करके, एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक दिन तिल तिल करके मारती है। उसी प्रकार ईर्ष्या भी अंदर ही अंदर हमें हर रोज़ मारती है। ठीक है, तो हमें इन सब पर नियंत्रण पाना चाहिए। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं, जो अक महादेवी है वो कहती है कि अगर हम भूख पर, अपनी प्यास पर, अपनी नींद पर, क्रोध मोह लालच नशा अहंकार ईर्ष्या, इन सब के ऊपर अगर हम नियंत्रण पा लेंगे तो वो हमें भगवान की तरफ लेकर जाएगा। हमारा ध्यान इन सब बातों से हट जाएगा तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो शिव की बहुत बड़ी भक्त है, अनन्य भक्त है, वो बहुत बड़ी उपासिका है। तो उनका ये संदेश है हम सभी प्राणियों को, संसार में रहने वाले सभी प्राणियों को। ओ चराचर, चराचर का मैंने आपको मतलब बताया था, चर और अचर, जड़ और चेतन, सजीव और निर्जीव आप कह सकते हो। तो वो हम सभी को संबोधित कर रही है, सभी के लिए मैसेज है ये, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, निर्जीव वस्तु हैं, पेड़ पौधे हो, वनस्पति हो, सब कुछ, पहाड़ हो, जंगल हो, समुद्र हो, नदी नाले तालाब, कुछ भी हो, सभी को ये मैसेज दे रही है, मत चूक अवसर। भी मैं आपको एक मौका दे रही हूँ, एक अवसर प्रदान कर रही हूँ, इससे चूको मत। मैंने आज तुमको ये संदेश दिया है, इस संदेश को ध्यान से सुनकर समझकर आत्मसात कर लो, अपनी इंद्रियों को वश में कर लो। मत चूक अवसर, इस अवसर को मत चूको। भगवान को प्राप्त करने का मैंने आपको ये जो तरीका बताया है, ये आपके पास एक मौका है भगवान को प्राप्त करने का, तो इससे चूको मत। ठीक है, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। यहाँ पर चन्न मल्लिकार्जुन, यहाँ पर कन्नड़ साइड में शिव जी को चन्न मल्लिकार्जुन कहा जाता होगा, तो वहाँ पर शिव जी को कहा गया है, शिव को भी मैं उनका संदेश लेकर आई हूँ। साक्षात भगवान शिव जी का संदेश है ये, कि अगर तुम अपनी, हे मनुष्य, यदि तुम अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लोगे तो
तुमको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही सुंदर मैसेज दिया गया है, बहुत ही सुंदर संदेश है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हम इन पर कैसे नियंत्रण रखें। देखिए पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। भूख के ऊपर भाई थोड़ा नियंत्रण रखो। ठीक है, ये नहीं है कि भूख का समय हो गया, हाँ 2 बज गए हैं, टाइम हो गया, किसी वजह से कभी नहीं मिल पाए तो कभी ज़्यादा खाते हो, कभी 4 सब्जियाँ खाते हो तो एक सब्जी में भी काम चलाओ। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या थोड़ा समय इंतज़ार करो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप दूसरे का छीनने के लिए आतुर हो जाएं। प्यास आपको लगे, ये पानी वाली प्यास की बजाय ये सांसारिक वस्तुओं, मोह माया, ये इन सब की बात है कि सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की जो प्यास है, हमें उस पर नियंत्रण करना है। पैसा 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 हटम और अरे कभी तो ये प्यास ख़त्म हो, कहीं पर तो रुके। ठीक है, हमेशा पैसे की तरफ या जो भी आपको चीज़ चाहिए उसकी प्यास, अरे कभी तो तृप्ति हो, कभी तो आप तृप्त हो जाओ, कभी तो सेटिस्फाई हो जाओ। ठीक है, हे नींद मत सता, भाई नींद ज़रूरी है। आप थके हुए हैं, सभी इंसान को, सभी प्राणियों को, जीव जंतुओं को रात को सोने की आवश्यकता होती है, सारा दिन मेहनत करते हैं सभी, लेकिन नींद की ज़रूरत है। इसका ये मतलब नहीं आपको बिस्तर मिल गया है और आपको सुबह उठकर कोई काम नहीं है तो आप सोते ही रहे। बहुत सारे काम हैं। ठीक है, बहुत सारे काम हैं जो आप उठकर कर सकते हो। वैसे भी कहा जाता है कर्म ही पूजा है। आप जो भी काम करेंगे वो सब भगवान को समर्पित है। आप कर्म करते रहिए। 6-7 घंटे की नींद बहुत होती है और पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो 4 या 5 घंटे की नींद इनफ होती है। तो आपको बाकी समय अपना पढ़ने में या और भी अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। क्रोध की बात करें, जब भी आपको गुस्सा आए तो वहाँ पर आपको चुप कर जाना चाहिए। बेशक गलती सामने वाले की हो, लेकिन आपको उस समय आपको चुप करना है। ठीक है, वैसे भी मौन, ये आपको मैं बहुत अच्छा संदेश दे रही हूँ। मौन सबसे अच्छा हथियार है सामने वाले के ऊपर अपना प्रभाव डालने का। आप एक दिन आप गुस्से में बात करके देख लीजिए और अगले दिन आप मौन रहकर देख लीजिए, देख लेना कौन ज़्यादा कारगर होगा। जिस दिन आपने गुस्से से बात की उस दिन आपने घर में लड़ाई झगड़े को और ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है, बात को और ज़्यादा बिगाड़ दिया है। लेकिन जिस दिन आप मौन हो गए हैं, आगे से चुप कर गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कायर हैं, आप उनसे डर गए। ठीक है, कई बार होता है हर बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं होता, तो आगे से मौन हो जाना चाहिए। मौन सबसे बड़ा हथियार है, ये आप जीवन भर याद रखिएगा। ठीक है, बिना कुछ बोले भी आप सामने वाले पर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं, सामने वाले को अपनी बात समझा सकते हैं। ठीक है, लोभ की बात करते हैं। लालच, भाई अपनी ही मेहनत का खाना चाहिए। ठीक है, जो आपकी मेहनत, आपके खून पसीने की कमाई है, वो ही सिर्फ आपकी अपनी है। ठीक है, हे मत कर मदहोश। अब वो कह रहे हैं मद को, भाई मद मतलब नशा, पैसे का नशा हो सकता है। ठीक है, सोने चांदी की चकाचौंध हो सकती है। ठीक है, किसी भी चीज़ की है। अपने अहंकार में इतना मत चूर हो जा। ठीक है, इतना आसमान में इतना मत चढ़ जा, क्योंकि जब गिरने लगेगा तो वो ऊपर से बहुत ज़ोर से नीचे गिरेगा और फिर बहुत चोट लगने वाली है जब फर्श पे गिरेगा। अर्श से जब फर्श पर गिरोगे, जब आपका अहंकार टूटेगा, जब आप वास्तविकता में आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फिर दुख होगा। वैसे भी हम हर एक व्यक्ति को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। जितने मर्जी पर आप सफल हो जाओ, लेकिन आपके जो पैर ज़मीन पर रहने चाहिए। ईर्ष्या जला मत, हमें जेलस नहीं करनी चाहिए। दूसरे की तरक्की से दुखी नहीं बल्कि सुखी होना चाहिए। हमें उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए कि देखो इन्होंने कितनी मेहनत की और इन्होंने ये चीज़ हासिल कर ली। तो हमें ईर्ष्या करने की बजाय उनसे सीख लेनी चाहिए कि इन्होंने किस प्रकार मेहनत की, दिन रात एक की, अपनी नींद छोड़ी, अपना सुख चैन सब कुछ छोड़ा, अपनी मूवीज़ छोड़ी, अपनी वीडियो गेम छोड़ी, अपना खेल छोड़े, फिर कहीं जाके उसने अपना सैर सपाटा छोड़ा, फिर कहीं जाके सफल हुआ है। तो हमें उससे ईर्ष्या करने की बजाय हमें उस व्यक्ति से सीख लेनी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके काव्य सौंदर्य की। काव्य सौंदर्य मतलब शिल्प सौंदर्य। तो देखिए, कवित्री शिव आराधना के लिए सभी इंद्रियों का निग्रह मतलब त्याग करना चाहती है। सभी इंद्रियों को अपने वश में करने की बात कहती है। हर एक व्यक्ति अपने अपनी इंद्रियों को अपने वश में करेगा तो सभी को भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब अगला है भूख प्यास नींद क्रोध मोह लोभ मद ईर्ष्या
आदि को मानवीय पात्रों की तरह संबोधित किया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। जो कि बात मैंने आपको पहले बताई, इन सब से इस तरीके से बात की जा रही है। देखो वैसे भी एक्सक्लामेशन लगा हुआ है, एक्सक्लामेशन मतलब संबोधन, तो आप संबोधन शैली भी कह सकते हो। और उसके अलावा मानवीकरण अलंकार, इनसे इस तरीके से बात हो रही है जैसे कोई आदमी है, कोई क्रोध, प्यास, भूख, नींद, ये सारे के सारे कोई व्यक्ति हैं, कोई इंसान है, कोई मानव है। तो इस करके मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। आप संबोधन शैली भी लिख सकते हैं। इसके अलावा मत, मचल, मचा, मत, मत कर, मदहोश, यहाँ पर म की आवृत्ति की वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रभावशाली प्रयोग हुआ है। इसके अलावा कविता की भाषा खड़ी बोली है और सरल, सहज और प्रवाहमयी है। उम्मीद करती हूँ छात्रों आपको ये कविता की व्याख्या और काव्य सौंदर्य बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।